2 दिन हो गए थे, दिहाड़ी बिल्कुल सही नहीं लगी थी। बाकी सबका भी वशमा की तरह ही बुरा हाल था। रात का तीसरा पहर था जब भूख से उसके पेट में दर्द होने लगी। वो घर से बाहर निकली तो दूर तक उसे सिर्फ कंदीलें ही दिखाई दी, जो उस सहराई इलाके में मिट्टी से गारे से बने घरों के बाहर लगी थी। ये पूरे गोठ पर कहत का दौर था। सब घरों में ऐसा ही हाल था जैसा वशमा के घराने में था। खाने के लाले पड़े हुए थे। अगर एक दिन रोटी मिल जाती तो अगले 3 पहर तक भूखा रहना पड़ता। हर कोई अपने छोटे छोटे झोंपड़े में बज़ाहिर सो रहा था, मगर हकीकत तो ये थी कि अपनी खाट पर पड़ा हर वजूद खाने के लिए दुआ मांग रहा था। उसका भूख से शदीद बुरा हैशर था। जब देखा कि झोंपड़े में अब्बा माई के खराटे गूंजने लगे तो चुपके से वो बाहर निकल आई। अब दूर तक सिवाय रोशनी के उसे कोई दूसरा वजूद नजर नहीं आ रहा था। वो थोड़ी चली, झोंपड़े की छोटी सी 4 दीवारी के अंदर देखा तो वहां उस घर में सब सो रहे थे, जबकि खाने वाला छाबा ऊंधा पड़ा था, जिसका मतलब था कि उनके घर खाने पीने वाली कोई शे ऐसी नहीं है जिसे उन्होंने संभाल कर रखना हो। ऐसे करते करते उसने सब झोंपड़ों में झांक लिया, मगर सबके सभी कहत की जद में थे। खाने वाला छाबा एक बहुत बड़ा टोकरा होता है जो सहराई इलाकों में ख़ास तौर पर खाने वाली चीज़ों को एक तरतीब से रखकर ऊपर दिया जाता है ताकि वो जानवरों से महफूज रहे। और उन्हीं इलाकों में ये रिवायत भी बड़ी आम थी कि अगर छाबा दिया हुआ है तो ज़रूर उसके नीचे कोई न कोई खाने वाली चीज़ मौजूद होगी। लेकिन अगर ये छाबा ऊंधा पड़ा है तो उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये उन घरों में आने वाले मेहमानों के लिए एक इलामत होती है। अगर तो छाबा ऊंधा होता है तो मेहमान उनके घर पानी भी नहीं पीते, क्योंकि वो पहले ही समझ जाते कि मेज़बान उनके कहत से गुजर रहे हैं। वशमा भी समझ गई थी कि किसी घर में कूदने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला था। वो इसी तरह चलते चलते गोठ से बाहर निकल आई, मगर दूर तक सिवाय सहरा की रेतीली ज़मीन के उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। रात गहरी हो चुकी थी और चांद की भी आखिरी तारीख थी, तो माहौल में बिल्कुल रोशनी नहीं थी। तेज़ हवा का झोंका चलता तो वशमा जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती, क्योंकि हवा के साथ मिट्टी आंखों और मुंह में जाती थी। उसने वापस मुड़ने का सोचा, तभी ट्रेन की सीटी उसे सुनाई दी, जिसे सुनकर वशमा की आंखें एकदम से चमक उठी। यानी ट्रेन यहाँ पहुँच चुकी थी और घंटा भर उनके फाटक पर ज़रूर रुकेगी। ये अंदाज़ा करके उसने स्टेशन की जानिब भागना शुरू किया कि हो सकता है कि किसी मुसाफिर को उस पर तरस आ जाए और वो खाने के लिए कुछ दे दे। उसे स्टेशन की तरफ चलते हुए अभी कुछ ही देर हुई थी जब आंधी चलना शुरू हो गई। वशमा ने बौखलाकर अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। कुछ देर बाद जब वो आंधी टली तो वो अपना रास्ता खो चुकी थी। हवा के बहाव की वजह से उनकी सिमत भी तब्दील हो गई थी और अब वो कतई तौर पर अनजान जगह पर थी। उसे कहाँ जाना है, किस तरफ फाटक है और किस तरफ उसका गोठ। ऊपर से रात भी अपने जोबन पर थी, तो दूर दूर तक कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। ट्रेन की सीटी के बाद अब छक छक शुरू हो गई थी, जिसका साफ मतलब था कि आज ट्रेन ने घंटे से बहुत थोड़ा दुरानिया स्टेशन पर क्याम किया है। वशमा का दिल चाहा वो फूट फूट कर रो पड़े, क्योंकि हिम्मत बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी। ये उसका अब तक का सबसे लंबा कहत था, वरना 2-3 दिन की भूख तो वो बर्दाश्त कर जाती थी, पर आज 5 दिन हो चुके थे और वो सब पानी पर ही जिंदा थे। अपनी तमाम तर डोलती हिम्मत जमा करके उसने अल्लाह का नाम लिया और एक जानिब चल पड़ी। चलते चलते उसे काफ़ी देर हो गई, मगर वहाँ कोई ना गोठ नज़र आया और ना ही स्टेशन। बेबसी से वशमा की आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें वो जब्त करती वहीं बैठ गई। वहीं बैठे वो दिल ही दिल में रब से न जाने क्या फरियाद कर रही थी, जब उसे हल्की हल्की ढोल पीटने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ उसी सिमत से आ रही थी जहाँ उसका रुख था। वो तेज़ी से अपनी जगह से उठी और ढोल की थाप की पैरवी करती कुछ ही देर में एक अजीब जगह पर पहुँच गई। उसका ख्याल था बेशक वो जगह कोई भी हो, कम अज़ कम वो उसे गोठ तो पहुँचा देंगे। अगर गोठ न पहुँचा सके तो उसे रास्ता बताने में मदद तो ज़रूर करेंगे। लेकिन वहाँ पहुँचने पर उसे एक रंगो नूर की अलग दुनिया बाद होती दिखाई दी। वो कोई रिहाइश नहीं थी, बस सहरा में खुली से चारों तरफ छोटी छोटी बाड़ लगी हुई थी। उस बाड़ के अंदर ज़र्क बर्क कपड़े पहने मर्द और ख़वातीन बेहद खूबसूरत और जवान नज़र आ रहे थे। उनके कद लंबे थे और नकूश बेहद तीखे। नकूश तो नकूश, उन सब की आँखें भी बेहद हसीन थी। भूरी, शहद रंग, नीली, सब्ज,
ایسے لگتا کہ جیسے پتلیوں کی جگہ انہوں نے چمکنے والے کانچ آنکھوں میں سجا لیا ہوں۔ وشما کو تو سب لوگ وہ کسی اور ہی دنیا کے محسوس ہو رہے تھے۔ کچھ دیر تو حیرت کے سمندر میں ڈبکیاں لیتے اس عجیب سے منظر کو دیکھتی رہی، پھر اسے اچانک ہوش آیا تو باڑھ کی اوٹ میں ہو کر بیٹھ گئی۔ ابھی وہ دیکھنا اور سمجھنا چاہتی تھی کہ وہ کون لوگ ہیں، آیا اس کی مدد بھی کر سکتے ہیں یا نہیں۔ وہ ایک جشن کا سما تھا، ڈھول، رقص، نہ جانے کیا کچھ وہاں چل رہا تھا، مگر اتنی خوبصورتی کے باوجود اسے صرف بھوک کی پڑی تھی۔ باڑھ سے قریب ہی کسی کا جھوٹا گلاس رکھا ہوا تھا جس میں آدھے سے زیادہ شربت موجود تھا۔ وشما نے ندیدوں کی طرح وہ گلاس اٹھا کر سارا شربت ایک ہی سانس میں پی لیا۔ وہ اتنا لذیذ شربت تھا کہ وشما کو دھوکہ ہونے لگا کہ وہ کوئی خواب تو نہیں جی رہی، جہاں ہر شے اتنی حسین، لذیذ اور مکمل ہے۔ مگر نہیں، وہ کوئی خواب نہیں تھا بلکہ حقیقت تھا۔ شربت پی کر تھوڑا سکون ہوا تو اس نے اسٹیج کی جانب توجہ کی۔ وہاں ایک بڑی کرسی پر درمیانی عمر کا شخص بیٹھا اسے شربت کے گھونٹ بھر رہا تھا جو ابھی کچھ دیر پہلے وشما نے پیا تھا۔ اس شخص کے عین سامنے پنڈال کے درمیان ایک رقاصہ ناچ رہی تھی، شاید تبھی اس کے ارد گرد سبھی لوگ جمع تھے۔ وشما کا بھی دل چاہا رقص دیکھنے کو، مگر لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے وہ کچھ دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ اٹھی اور پھرتی سے باڑ پار کر کے پنڈال کی طرف جانے لگی، جب راستے میں ہی اسے کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو نے جکڑ لیا اور وہ وہیں پر رک گئی۔ قریبی بڑے بڑے تھال پڑے تھے جن میں کھانے کی وافر اشیاء موجود تھے۔ وشما کے سب سے نزدیک سموسوں سے بھرا تھال تھا، اس کے آگے رس گلے، اس سے آگے بادام کا حلوہ، پھر بھنا ہوا مرغ، بھنا بکرا، نہ جانے کیا کچھ۔ وہاں کھانے کے لیے وہ سب کچھ تھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا نہ سنا تھا۔ خیر، جلدی سے 3 سموسے ہاتھ میں پکڑ کر وہ ہجوم کی طرف بڑھ گئی تاکہ کوئی اسے یہاں اکیلے چپکے سے کھاتا ہوا دیکھ نہ لے۔ وہ ہجوم کے ساتھ سب سے کم روشنی والی جگہ پر چپکے سے کھڑی ہو گئی اور ایک ہاتھ سے سموسے کھاتے ہوئے وہ رقص دیکھنے لگی جس نے وہاں موجود ہر شخص کو مبہوت کر رکھا تھا۔ پنڈال کے درمیان دری بچھی تھی جس پر ایک خوبصورت حسینہ بڑا لچکدار رقص کر رہی تھی۔ اس حسینہ کی صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھی، جبکہ منہ پر اس نے موتیوں سے بنا نقاب اوڑھ رکھا تھا۔ اس کے کپڑے بھی مکمل نہیں تھے، نیم برہانہ لباس سے اس کا سفید جسم ہیروں کی مانند نہ صرف چمک رہا تھا بلکہ وہاں موجود ہر شخص کو اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ وہ بار بار ناگن کی طرح بل کھاتی اور پورے جسم کو وقفے وقفے سے ہلاتی، بالکل مومی گڑیا لگ رہی تھی۔ ابھی وشما کو وہاں کھڑے کچھ دیر ہوئی تھی جب پنڈال میں بڑی کرسی پر بیٹھے درمیانی عمر کے شخص نے ہاتھ اٹھا کر رقص بند کروا دیا۔ اس کے ایسا کرتے ہی پورے پنڈال میں خاموشی کی ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ اب وہاں اتنی خاموشی تھی کہ ریت پر بھی سوئی گرنے کی آواز سنی جا سکتی تھی۔ ہمارے جشن میں یہ کس آدمزاد نے شرکت کرنے کی گستاخی کی ہے؟ وہ خود ہی سامنے آ جائے۔ اس شخص کی آواز بجلی کی مانند پورے بدن میں تھریری مچا رہی تھی۔ وشما ایک لمحے کے لیے تو کانپ کر رہ گئی، مگر چونکہ وہ سب سے چھپ کر اندھیرے میں کھڑی تھی تو اسے وہاں سے کوئی پکڑ نہیں سکتا تھا۔ ہم اپنی بات پھر سے دہراتے ہیں، تم جو کوئی بھی ہو خود ہی باہر آ جاؤ، ورنہ اگر ہم نے تمہیں باہر آنے پر مجبور کیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وشما کو احساس ہو گیا تھا کہ اس شخص کی حسیں بے حد تیز تھی، تبھی تو وہ اس کی موجودگی سے باخبر ہو چکا تھا، مگر وہ اپنی جگہ پر چپکی رہی۔ اس نے ہلنے یا بولنے کی بھی بالکل جسارت نہیں کی۔ دیکھو آدمزاد، ہم جانتے ہیں تم یہی ہمارے جشن میں چھپے ہوئے ہو، جہاں بھی ہو باہر آ جاؤ، ہم نے تمہاری بو سونگ لی ہے، ہمیں مزید تیش مت دلاؤ، جو کہہ رہے ہیں مان لو، ہو سکتا ہے ہم تم پر رحم دلی کر کے تمہیں چھوڑ دیں، پر اس بات کا فیصلہ تمہارے سامنے آنے کے بعد ہی ہوگا۔ وشما ایک دم کانپ گئی، اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ دماغ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ اس جشن میں آ کر اس نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ جو لوگ یہاں دکھائی دے رہے ہیں وہ انسان تو قطعاً نہیں ہیں، وہ جو بھی ہیں بڑے خطرناک ہیں۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے، مگر باہر آنے کی ہمت ابھی ندارت تھی۔ عین اسی وقت ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور اس کے سامنے سے وہ لوگ ہٹ کر دائیں بائیں ہو گئے۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ وشما کے عین سامنے وہ درمیانی عمر کا شخص کھڑا اسے تیکھی نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ البتہ کافی دیر اس نے ایک حرف بھی نہیں بولا، مگر وشما کو اس سے خوف ضرور محسوس ہو رہا تھا۔ جب کافی دیر کوئی نہیں بولا تو اس نے ہاتھ میں تھاما سموسہ ایک طرف زمین پر رکھ دیا اور خود گھٹنوں پر بیٹھ کر روتے ہوئے بولی، سرکار، آپ جو بھی ہیں مجھے معاف کر دیں، میں بھوکی تھی، ہمارے گوٹھ میں قحط مچا ہوا ہے،
पिछले 5 दिन से पेट का जहन्नुम दहक रहा है, मगर उसका चारा नहीं हो सका। मैंने खुदा की कसम सिर्फ एक समोसा खाया है, बाकी ये दोनों वैसे ही पड़े। मुझे यहाँ से जाने दें, गलती हो गई है, माफ़ कर दें। ये कहते हुए वो बेहद मासूम लग रही थी। वो शख्स रोब से बोला, जानती हो तुम इस वक्त कहाँ खड़ी हो और हम सब कौन लोग हैं? वशमा ने जल्दी से नफ़ी में सर हिलाया तो वो मुस्कुराते हुए बोला, शहनशाह जिन्नात कहते हैं मुझे, और जिन्नात के जश्न में हम तुम्हें खुशामदीद कहते हैं लड़की। ये सुनकर तो वशमा के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। यानी उस वक्त वो इतने सारे जिन्नात के दरमियान खड़ी थी और उसे अंदाज़ा भी नहीं था। तभी ये सब लोग मुझे अजीब लग रहे थे। उसने सूखे हलक में कांटे उगते महसूस किए और गर्दन घुमाकर चारों तरफ देखा कि वह कहाँ भाग सकती है, मगर शहनशाह जिन्नात ने अगली बात करके उसका रहा सहा हौसला भी एक झटके से ख़त्म कर दिया। तुम ये दोनों समोसे खा सकती हो, बल्कि जो दिल चाहे खा सकती हो, मगर हमारे जश्न में शिरकत की सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। अगर तुम ये सोच रही हो कि यहाँ से भागकर तुम फरार हासिल कर लोगी या हमसे बच जाओगी, ये महज तुम्हारी गलत फहमी है। सज़ा का नाम सुनते ही वो नीचे अपने घुटनों पर बैठ गई और दोनों हाथ शहनशाह जिन्नात के सामने जोड़ दिए। उसकी आंसू मोतियों की सूरत में आंखों से बह रहे थे। साईं, माफ़ कर दो मुझे पता होता तो कभी इतने का रुख नहीं करती। साईं बख्श देवो। ये कहते हुए उसका सांस दुखने की माने चल रहा था, जबकि शहनशाह जिन्नात उसकी हालत से खत उठा रहा था। साईं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम्हारी महफिल में आई थी, सब भूल जाऊंगी। साईं, मुझे बख्श दे। वह बच्चों की सी मासूमियत से रो रही थी, जिसका असर इर्द गिर्द मौजूद सब जिन्नात पर हुआ था। लेकिन शहनशाह जिन्नात को उसकी मासूमियत मज़ीद बहा गई। वो फ़ौरन से बोला, पहले हम शायद रियायत कर देते, मगर अब तो बिल्कुल भी नहीं। तुम हमें वारिस दोगी, फिर तुम्हारी जान बख्शी का कुछ सोचेंगे, वरना भूल जाओ कि तुम्हारा कोई घर या ख़ानदान। अब से तुम हमारे साथ रहोगी। इतना कहकर वो वहाँ से मुड़ गया और अपनी ऊंची आलीशान कुर्सी पर बैठा, जबकि पीछे वशमा उसकी बातों पर गौर करती रह गई। जब सब कुछ समझ में आया तो रक्स दोबारा से शुरू हो चुका था और शहनशाह अपने जाम से घूंट पीता रक्स से लुत्फानंदोज़ हो रहा था। वो भागती हुई उसके पास गई, मगर सिपाहियों ने उसका रास्ता रोककर उसे वहाँ जाने से मना कर दिया। शहनशाह ने एक निगाह वशमा पर डाली, मगर फिर दोबारा से रक्स देखने में मगन हो गया। वो सिपाहियों ने उसे कुर्सी पर बिठाकर बांध दिया, क्योंकि वो उस आदमजात को यूं खुला छोड़ देते तो वो ज़रूर उनके शहनशाह को तंग करती, फिर बदले में शहनशाह उन्हें सज़ा देता, और वो सब ये नहीं चाहते थे। कुर्सी पर एक तरफ को लुढ़की हुई निढाल वशमा की हालत ऐसी थी कि अब आखिरी हिचकी आई कि तब वो सिर्फ वहाँ बैठी मौत की दुआ मांग रही थी। बज़ाहिर तो वो सब इतने खौफनाक नहीं थे, मगर जैसे कहा जाता है कि जिन्नात अपना भेस बदल लेते हैं, हो सकता है वो भी भेस बदले हुए हों। उनकी असल शक्ल बेहद खौफनाक हो। वो क्या करे? या अल्लाह, कहाँ जाऊँ मैं? उसने दिल ही दिल में रब को पुकारा, मगर कोई मौजज़ा नहीं हुआ। वशमा ने बेबसी से अपने इर्द गिर्द देखा तो वहाँ पर वो सभी उस नीम बरहाना रकासा का रक्स देखने में महव थे, सिवाय एक वजूद के। वो एक बूढ़ी औरत थी तो उन सब के मुशाबे ही, लेकिन उसके चेहरे पर वशमा को देखते हुए एक मलाल था। वो रक्स की बजाय मुसलसल वशमा को ही देख रही थी। अब जो वशमा की उस पर नज़र पड़ी तो उस जिनजादी ने मुस्कुराकर वशमा को देखा और साथ ही इस बात में सर हिला दिया, गोया उसे तसल्ली देना चाह रही हो कि मैं हूं ना, परेशान ना हो। मगर वशमा को उस वक्त सिवाय एक बात के कुछ नहीं समझ आया। वो ये थी कि उसे शहनशाह ने अपनी कैदी बना लिया है, अब शायद वो उसे ज़िंदगी भर के लिए ना छोड़े। काफ़ी देर तक रक्स यूं ही चलता रहा और वो मुसलसल अपनी बका की दुआएं करती रही। बिलाखिर फजर की नीलाहट छाने लगी तो वो थरकती रकासा एकदम से ज़मीन पर ऊंधी गिरी और साथ ही धुआं बनकर गायब हो गई। ये देखकर वो एक लम्हे के लिए पूरी जान से कांप गई कि न जाने उसके साथ क्या बनेगा। आया कि वो ज़िंदा रहेगी या नहीं। उसके वालिदैन को कैसे पता चलेगा कि वो घर छोड़कर नहीं भागी, बल्कि कितनी अजियत और मुसीबत में है। वहाँ बैठे बैठे उसके दिमाग में यही सब कुछ चल रहा था, जब उसने देखा कि शहनशाह कुर्सी से उतरकर चलते हुए सिपाहियों को कोई हुक्म दे रहा था। साथ ही उसका इशारा वशमा की जानिब था। वशमा ने मौका पाते ही चीखते हुए अपनी जान बख्शी की इल्तिजा की, मगर वहाँ उसकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। सिपाही उसके पास आए और एक चैन में परोकर मोती उसके गले में डाल दिया।
वो चीखते हुए बोली, ये क्या है? खुदारा मुझे बताओ, इस मोती का क्या मतलब है? मैं मर जाऊंगी, मुझे मत लेकर जाओ। मगर उन सिपाहियों की भी मुंह बंदे थी। मोती गले में डालते ही सिपाही ने उसे एक खास जाविये पर मोड़ा तो वशमा का पूरा बदन दर्द से चटकने लगा। इससे पहले कि वो दर्द की शिद्दत से कराहती, वो बेसुध होकर गिर पड़ी। बेहोशी के बावजूद उसे इस बात का बहुत अच्छे से इदराक था कि वो सिपाही उसे कहीं पर लेकर जा रहे हैं, मगर कहाँ, इस बात का उसे अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था। उसका पूरा जिस्म दर्द कर रहा था। वो हिलना चाहती थी मगर उससे हिला नहीं जा रहा था। काफ़ी देर बाद उसकी आंखें सूरज की रोशनी पड़ने पर खुली। जब चंदी आंखों से वशमा ने इर्द गिर्द देखा तो एक कमरा था जिसकी खिड़की सूरज के ऐन सामने थे और कमरे की खिड़की पर बारीक सफ़ेद पर्दे भी पड़े हुए थे जिससे वो रोशनी ऐन वशमा के चेहरे पर पड़ रही थी। वो जल्दी से उठी तो क्या देखती है कि वो पत्थर का एक कमरा है। सारा स्याह कमरा गैर हमवार, कहीं से पत्थर उभरा हुआ है तो कहीं से बिल्कुल स्लेट की मानेद हमवार। कमरे में सिर्फ उसका पलंग और बैठने के लिए एक बड़ा सा पत्थर रखा गया था जिसे कुर्सी की मानेद इस्तेमाल करके बैठा जा सकता था। वो खिड़की से बाहर देखने लगी तो उसी तरह कतार में काफ़ी सारे छोटे छोटे कमरे थे जिनके आगे वैसे ही बारीक सफ़ेद पर्दे लगे हुए थे जैसे उसकी खिड़की पर थे। अलबत्ता कमरे का दरवाज़ा नहीं था। वशमा ने खिड़की से नीचे देखा तो वो एक बहती हुई नदी थी और उसका पत्थर से बना कमरा उस नदी के अंदर खड़ा हुआ था। एक लम्हे के लिए उसे लगा कि वो अब सारी उम्र यहीं कैद रहेगी, कभी यहाँ से बाहर नहीं जा सकेगी। कोई है? ऊंची आवाज़ से उसने खिड़की से बाहर निकलकर पुकारा, मगर जवाब में उसे अपनी ही गूंजती आवाज़ सुनाई दी। नदी की दूसरी तरफ एक घना जंगल था। 2-4 मरतबा यूं ही पुकारने पर भी उसे कोई जवाब नहीं मिला तो वो रोती बिस्तर पर वापस बैठ गई। वहाँ बैठे वो बस खुदा को ही याद कर रही थी। साथ उसे अपने घर वालों की भी फिक्र थी कि उनका क्या बना होगा जब उसकी गैर मौजूदगी का उन्हें इल्म हुआ होगा। तो अब्बा तो मुझे जान से मारने की कसम खाकर बैठा होगा। वशमा ने परेशानी से सोचा, मगर वो कर भी क्या सकती थी सिवाय परेशान होने के। काफ़ी देर यूं ही बैठने के बाद उसकी नज़र अपने गले में पड़े मोती पर पड़ी जो उन सिपाहियों ने बांधा था। उसने वो मोती छुआ तो एकदम से उसे अपना हाथ वैसे ही वापस खींचना पड़ा। वशमा को लगा कि उसके गले में मोती नहीं, कोई अंगारा बांधा हुआ है। वो मोती दहक रहा था। उसने अपना हाथ देखा तो उस पर भी जलने के वाज़े निशान मौजूद थे। मुझे क्या करना चाहिए? यही एक सवाल काफ़ी देर से उसके दिमाग में गूंज रहा था। अचानक ही नदी में पानी का शोर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसे अपने कान के पर्दे फटते महसूस हुए। जल्दी से जाकर देखा तो दूर से एक कश्ती चलती नज़र आ रही थी जो बारी बारी सब कमरों के सामने रुकती और फिर चल पड़ती। वशमा को साफ दिखाई नहीं दे रहा था कि उस कश्ती का असल मकसद क्या है। जब थोड़ी करीब पहुंची तो पता चला कि उस कश्ती में ख़वातीन लंबे लंबे चूगे पहनकर बैठी हैं और कश्ती में पड़े थैलों में से एक एक थैला निकालकर सब कमरों में बांट रही हैं। पता नहीं उसमें क्या होगा, वशमा ने सोचा और अपनी बारी का इंतज़ार करने लगी। जब कश्ती उसके सामने पहुंची तो उसे भी एक थैला पकड़ा दिया। साथ ही कश्ती में एक औरत ने उसे अजीब सी निगाहों से देखा, जैसे उसे कोई इशारा करना चाह रही हो। वशमा उसके इशारे को समझ नहीं पाई और थैली पकड़ ली। उसके बाद वो कश्ती वहाँ रुकी नहीं और वापस मुड़ गई। वशमा ने जल्दी से थैली खोलकर देखा तो उसमें खाने की कुछ चीज़ें पड़ी थी जिन्हें देखते ही वशमा की भूख जाग गई। उसने देखे बगैर जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। जब पेट भर गया तो यूं ही थैली को खोलकर झांका। उसमें कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा था। उसने वैसे ही थैली को एक तरफ डाल दिया। बाकी पूरा दिन फारिग रही, करने को कुछ नहीं था। जब जब दिल घबराता तो रोने लगती। तकरीबन शाम का वक्त था जब तेज़ हवा का झोंका उसके कमरे में आया। वो समझ नहीं पा रही थी कि इतनी अचानक से हवा कहाँ से आने लगी। कुछ ही देर में वहाँ शहनशाह जिन्नात खड़ा था। उसने वशमा को गौर से देखते हुए कहा, हमें उम्मीद है तुम खैर से यहाँ रह रही होगी, कोई मसला नहीं होगा। हम तुम्हें दोबारा से याद दिलाने के लिए आए कि तुम हमें वारिस दोगी। अगर नहीं दे सकी तो हम तुम्हें जिंदा नहीं रहने देंगे। समझ रही हो ना? ये सब कमरे देख रही हो ना? खिड़की से बाहर इन सब में भी तुम्हारे जैसी ही लड़कियां हैं। मगर दुख की बात पता है क्या है? कि वो सब मेरी जिनजात बीवियां हैं, पर वो मुझे वारिस देने में नाकाम रही हैं, तो मैंने उन्हें यहाँ पर कैद रखा है।
अगर तुमने मुझे वारिस दिया तो मैं तुम्हें अपनी मलिका बना लूँगा और तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। बस शर्त यह है कि मुझे वारिस चाहिए। वशमा की तो टांगें ही कांप रही थी। शहंशाह जिन्नात क्या बात कर रहा था, सोच कर ही उसकी रूह कांप रही थी। इससे पहले कि वो चीखने लगती वो वहाँ से गायब हो गई। वशमा ने उसे अच्छे से पूरे कमरे में देखा, मगर वो उसे कहीं नज़र नहीं आया तो सुकून की सांस लेकर बिस्तर पर बैठ गई। या खुदा, क्या वो यहाँ पर वापस आएगा? ये सोच कर ही वो हलकान हो रही थी। फिर एक फैसला करते हुए उसने खिड़की से नदी में छलांग लगा दी, लेकिन अचानक ही जैसे ही वो पानी में कूदी, पता नहीं कैसे उन पानी की लहरों ने उसे वापस कमरे में फेंक दिया। वशमा ने एक मर्तबा फिर से कोशिश की तो अब फिर वही हुआ। वो वापस कमरे में मौजूद थी। यूं ही सारी रात वो अजीब व गरीब मंसूबे बनाती रही। वहाँ से भागने के लिए हर मंसूबे के आखिर में ये सच मुंह खोले खड़ा होता था कि एक जादू नगरी है। यहाँ आम इंसान नहीं रहते, जिन्नात रहते हैं जो हर बात जानते हैं, हर बात से बाखबर भी रहते हैं। अगले रोज़ फिर वही हुआ। नदी में पहले पानी का शोर बुलंद हुआ। फिर वो कश्ती उसके कमरे के पास जब आई तो उसमें वही 2 औरतें बैठी थी जो पहले दिन भी उसे खाना देने आई थी। आज उन्होंने उसे थैली पकड़ाई तो वही औरत उसे अजीब सा इशारा करने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इशारों की ज़ुबान में वशमा को क्या समझाना चाहती है। इससे पहले उनकी कश्ती मुड़ती, वशमा ने चीखें मारना और दर्द से कराहना शुरू कर दिया। मजबूरन उन दोनों खवातीन को रुक कर उससे पूछना पड़ा कि क्या हुआ, जिस पर वशमा ने अपने पेट पर जल्दी से हाथ रखा और कहा कि मेरे पेट में शदीद दर्द हो रही है, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। वो दोनों खवातीन परेशान हो गई। एक कहने लगी, हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, इस कमरे तक नहीं आ सकते और ना ही तुम्हें यहाँ से निकाल सकते हैं। वशमा ने कंखियों से उस औरत को देखा जो उसे अपनी हमदर्द महसूस होती थी। उसने हाथ बढ़ाकर पूछा, बताओ पेट में कहाँ दर्द हो रहा है? अब मंजर कुछ यूँ था कि वशमा खिड़की के अंदर और दोनों खिड़की के बाहर थी, लेकिन दोनों ही उस खिड़की से आर या पार नहीं हो सकती थी। अलबत्ता उनके हाथ एक दूसरे को ज़रूर छू सकते थे। तभी हमदर्द औरत ने वशमा से कहा, दिखाओ कहाँ दर्द हो रहा है पेट में, मुझे छूने दो। वशमा उसके करीब हुई तो दूसरी औरत बड़े गौर से उन दोनों को देख रही थी। वशमा के करीब होते ही हमदर्द खातून ने एक थैली कोन्ही के पीछे पानी में धकेल दी, जिसके गिरने से शोर पैदा हुआ और वो औरत उस जाने मुतवज्जे हो गई। तभी हमदर्द औरत ने वशमा के कान में सरगोशी की कि कल वाली थैली में कपड़े से मोती पकड़ो। उतना ही कह पाई कि फिर ऊंचे से वशमा को पूछा, यहाँ भूख से दर्द हो रहा है लड़की तुम्हारे? जब कुछ खाओ पियोगी नहीं तो दर्द तो होगा ही। बेहतर है कुछ खा लो, क्योंकि शहंशाह ने तुम्हें चुन लिया है। अब जो मर्जी करो, उनके हुक्म के बगैर तो यहाँ से तुम रिहा भी नहीं हो सकती, समझ रही हो? इसलिए जिद छोड़ो। ये कहकर उसने कश्ती वापस मोड़ ली। वशमा उन्हें दूर जाता देखती रही। उसी वक्त हमदर्द औरत ने गर्दन मोड़कर वशमा को देखा तो उसके चेहरे पर रहमदिली के उनसर बड़े वाज़े थे। उनके वहाँ से जाते ही उसने खाने वाली थैली खोली तो उसमें खाने के अलावा कुछ भी नहीं था। फिर भागकर कल वाली थैली खोली तो उसमें एक छोटा सा कपड़ा था। वशमा उस कपड़े को लेकर यही सोचती रही कि इसका क्या करना है, कौन सा मोती पकड़ना है और क्यों पकड़ना है, मगर वो समझ नहीं पाई। ऐसे ही अपने ध्यान में मगन उसने अपने गले में मोती को छू लिया। वो चौंक उठी। वो वैसे ही अंगारे की मानी दहक रहा था। उसने कुछ सोचते हुए अपनी कमीज़ के कपड़े के उस मोती को पकड़ा तो तब भी वो मोती सुलगता हुआ उसका हाथ चला गया। न सिर्फ हाथ, बल्कि कमीज़ के एक दाने का कुछ कपड़ा भी उस मोती की वजह से जल गया। वो समझ गई कि औरत ने उससे क्या कहा है। फिर उसने कांपते हुए उससे वही छोटे कपड़े का टुकड़ा उठा लिया और जैसे ही मोती पर रखा तो उसे गर्मी का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। यूँ लगा कि गले में पहना मोती बेहद आम है, ना वो ठंडा था और ना ही गर्म। उसने कपड़ा एक तरफ रखकर हाथ से छुआ तो वैसे ही मोती दोबारा सुलगने लगा। वो समझ गई थी कि वो औरत उसकी कुछ न कुछ मदद करके गई है, मगर अब उससे मैं क्या समझूं? क्या मोती गले से निकाल दूं या उसे पहने रखूं? वो अजीब भूल भलिए में अटक चुकी थी, जहाँ उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था। कदम कदम अजीब सी कहानी थी। उसने वैसे ही वो कपड़ा छुपा कर रख दिया और खाना खाने लगी। फिर खिड़की में खड़े होकर देखा तो नदी में बने कमरों की तादाद बेशुमार थी। जहाँ तक नज़र जा रही थी वहाँ तक कमरे ही कमरे थे, लेकिन एक कतार में। वो शहंशाह मेरे करीब आया तो मैं उसे जान से मार दूंगी या उसका सर पत्थर में दे मारूंगी,
ना चाहते हुए भी क्या कुछ फारिग बैठी वो सोचती रही। उसने नदी के पानी को हाथ लगाया तो वो बेहद ठंडा था। क्या करूं मैं? कल तक उस औरत का इंतज़ार करूं? अभी वो बैठी ये सब कुछ सोच रही थी जब अचानक से कमरे में धुआं भरने लगा। तभी वो समझ गई कि शहंशाह जिन्नात आ चुका है। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था, मगर वो फैसला कर चुकी थी कि उसे हर हाल में अपनी बका के लिए लड़ना है। अगर वो कुछ नहीं कर सकी तो अपनी जान ज़रूर देगी। शहंशाह जिन्नात ने उसे देखा और पूछा, क्या बात है? ऐसे खामोश तो नहीं बैठती तुम? क्या तुम हमें कबूल कर चुकी हो? वो खामोश रही, उसने कोई जवाब नहीं दिया। शहंशाह जिन्नात कहका लगाकर उसकी तरफ बढ़ने लगा तो वशमा का दिल हलक में आ गया। या खुदा, मैं कैसे इससे अपना आप बचाऊं? ये सोचकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो जैसे ही एक कदम की दूरी पर पहुंचा, वशमा ने चिल्लाना शुरू कर दिया, ऊंची ऊंची दहाड़े मारकर रोना शुरू कर दिया। शहंशाह जिन्नात बौखलाकर बोला, क्या बात है? ऐसे क्यों रो रही हो? वो रोती हुई अपनी जगह से उठी और बोली, मुझे भूख लगी है, खाना नहीं खाया। वशमा खुद नहीं जानती थी कि वो क्या कर रही है और क्या बोलती जा रही है। उसे कुछ भी अंदाज़ा नहीं था। क्या खाना नहीं खाया तुमने, इसलिए रो रही हो? शहंशाह ने हैरत से पूछा। वो सर हिलाती हुई खाने वाली थैली के पास गई, मगर वो थैली आज वाली नहीं थी बल्कि वो कल वाली थी। चुपके से थैली में हाथ डालकर उसने वो कपड़ा निकाला और उसे अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। शहंशाह ने नई थैली उसके सामने कर दी कि इसमें खाना है, तुम गलत थैली की तरफ गई थी। कपड़े को अपनी कमीज़ की जेब में डालकर वो खाने के लिए बैठ गई। खाने के दौरान शहंशाह उससे कुछ दूर बैठा बड़े गौर से देखने लगा। क्या देख रहे हैं? वशमा अब काफ़ी पुरसकून हो चुकी थी तो उसका दिमाग भी काम करने लगा था। शहंशाह ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? उसके इस सवाल पर शहंशाह काफ़ी हैरान तो हुआ, लेकिन इस बात में सर हिलाकर उससे पूछने लगा, ये मोती मेरे गले में क्यों डाला है? जब जब इसे छूती हूँ तो मेरा हाथ जलने लगता है। वो मोती की तरफ इशारा करके बोली तो शहंशाह जिन्नात ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मोती तुम जैसी तितलियों को कैद में रखने का जरिया है। जब तक ये मोती तुम्हारे गले में रहेगा, एक तो मुझे खबर रहेगी कि तुम किस वक्त किस जगह पर क्या कर रही हो, दूसरा तुम्हारी महक मेरी महक से जुड़ जाएगी। जहाँ भी तुम होगी मैं तुम्हारी महक पाकर उस जगह पर पहुँच जाऊँगा। तीसरा, ये मोती जब तक तुम्हारी गर्दन में है, अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगी तो भाग नहीं सकोगी। वैसे मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि तुमने भागने की कोशिश क्यों की, मगर वही हुआ कि तुम्हें पानी ने वापस इस कमरे में भी पटक दिया। मैं हर वक्त तुम जैसी तितलियों की निगरानी पर तो नहीं बैठ सकता। ये सर्द पानी तुम्हें इस कमरे से बाहर नहीं निकलने देगा। चौथी बात, ये मोती तुम्हारे गले में तब तक दहकता रहेगा जब तक मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। जब तुम्हारे करीब आ गया और तुमसे मेरी औलाद हो गई तो ये पत्थर बन जाएगा। फिर तुम सारी उम्र के लिए इसी कमरे में कैद हो जाओगी। अब तुम पर मुनहसर है कि तुम मुझे वारिस देती हो या नहीं। अगर तुम मेरा वारिस हुआ तो मैं तो खुद ही तुम्हें इस कैद से रिहा करके अपनी मलिका बना लूँगा, वरना तुम भी मेरी बाकी बीवियों की माने सारी उम्र के लिए इसी कमरे में कैद हो जाओगी, जिससे मेरे अलावा दुनिया की कोई ताकत तुम्हें निकाल नहीं सकेगी। वशमा को ये सब उन जिन्नात की कहानियों की तरह महसूस हो रहा था जो बचपन में उसे दादी अम्मा और अम्मा सुनाया करती थी। क्या सच में वो जिंदा है? उसे लग रहा था कि वो मरकर किसी कहानी में पहुंच गई है। शहंशाह बोलकर चुप हुआ तो तब तक वशमा अपना खाना ख़त्म कर चुकी थी। शहंशाह ने जैसे ही उसे फारिग होते देखा तो फिर उसके करीब आने लगा, मगर वशमा जल्दी से बोली, अभी मेरे सवालात ख़त्म नहीं हुए। कम से कम मेरे दिल में जो सवाल हैं उनके जवाबात जानना तो मेरा हक है ना। उस वक्त वो बड़े मुदब्बराना अंदाज में सोचकर उससे गुफ्तगू कर रही थी। जानती थी कि हल्की सी भी गलती उसे कितने ख़तरनाक अंजाम से दो चार करवा सकती है। शहंशाह ने इस बात में सर हिलाया तो उसके सामने वो थोड़ा दूर होकर बैठ गया और फिर बोला, लो पूछ लो आज जो पूछना चाहती हो। आज तक वैसे भी मेरे सामने किसी की इतनी ज़ुबान नहीं चली, मगर तुम पहली लड़की हो जो मुझसे सवाल कर रही है, वरना हमेशा सवाल मेरे और जवाब दूसरों के होते थे। पर खैर है, मुझे अच्छा लग रहा है कि इंसान से बात करते हुए। खैर, तुम्हें ये भी बता दूं कि तुम शहंशाह की कैद में पहली इंसान हो और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगी।
मुझे वारिस से दोगी। वशमा को उसकी बातों पर बेहद गुस्सा आ रहा था, मगर वो जब्त किए बैठी रही। अभी वो कोई भी जल्दबाजी का काम करके काम खराब नहीं करना चाहती थी। हम मोती की बात कर रहे थे, वशमा ने याद दिलाया तो शहनशाह ने पूछा, क्या बात जानना चाहती हो? और कि तुम्हारा भागने का इरादा तो नहीं है? वशमा को लगा कि वो अगला सांस नहीं ले सकेगी, मगर अपनी आंखें झुकाकर वो जल्दी से कहने लगी, शहनशाह, आपकी इतनी ताकत के आगे मुझ इंसान की क्या मजाल। मैं तो बस वैसे ही पूछना चाह रही थी। अगर आप नहीं बताना चाहते तो आपकी मर्जी है। शहनशाह जल्दी से बोला, नहीं नहीं, पूछो तुम। वशमा ने गहरा सांस लिया और बोली, अगर ये मोती गले से निकल जाए तो फिर? शहनशाह एकदम खामोश हो गया, फिर सोचते हुए बोला, अव्वल तो ये मुमकिन नहीं। जो शय भी उसे पकड़ेगी वो जलकर राख हो जाएगी। उसे सिर्फ एक शय निकाल सकती है, मगर वो तुम्हें नहीं बता सकते। दूसरी बात, अगर ये निकल गया तो तुम इस कमरे में कैद नहीं रहोगी। नदी का पानी जो बेहद सर्द है वो अतदाल पर वापस आ जाएगा और तुम पानी को पार कर सकोगी। मुझे तुम्हारी महक नहीं आएगी, बेशक तुम मेरे साथ ही क्यों ना खड़ी हो। मुख्तसर ये कि अगर ये मोती तुम्हारे गले में नहीं रहेगा तो तुम मेरी कैदी नहीं रहोगी। हत्ता कि मैं भी तुम्हारे इंसानी वजूद की वजह से तुम्हारे करीब नहीं आ सकूंगा। जैसे जैसे वशमा ये बातें सुनती जा रही थी, उसे अपना आप सांस लेता महसूस हो रहा था। मतलब आप मेरे करीब नहीं आ सकते? उसने यकीन दहानी से पूछा तो शहनशाह दांत कचकचाकर बोला, करीब नहीं आ सकता, लेकिन मार जरूर सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम में इतनी ताकत है कि मुझसे बगावत कर लोगी? अब शहनशाह को गुस्सा आने लग गया था, जबकि वशमा उतनी ही पुरसुकून बैठी हुई थी। जल्दी से सर नफी में हिलाकर बोली, नहीं हजूर, मैं कहाँ ताकतवर। बताया तो था कि सिर्फ दिल में कुछ सवालात अटक रहे थे, उनके जवाब नहीं मिल रहे थे। यहाँ कोई दूसरा भी नहीं है जिससे बात कर सकूँ, तो आपसे ही पूछ लिए। अगर आपको बुरा लगा है तो मेरी तरफ से माजरत। वशमा की बात पर शहनशाह ने पुरसोच निगाहों से उसे देखते हुए कहा, लड़की, तुम्हारे तेवर बदले बदले महसूस हो रहे। मुझे गड़बड़ लग रही है, खुद ही बता दो, इससे पहले कि मैं तुम्हारे दिमाग में झांक कर खुद ही असल बात तक पहुँचूं। वशमा को अगर लगा था कि वो शहनशाह को बेवकूफ़ बना सकती है तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने एक लम्हे की ताख़ीर किए बगैर फुर्ती से जेब में हाथ डालकर वो कपड़ा बाहर निकाला। इससे पहले कि शहनशाह कुछ समझ था, तेज़ी से वो मोती कपड़े से पकड़कर अपने गले से नोच डाला। और यही नहीं, भागने में तो वो पहले ही माहिर थी। एक ही जिस्त में छलांग लगाकर खिड़की से चढ़ी और पानी में कूद गई। शहनशाह हैरानी से ये सारा मंजर देखने लगा कि ये अभी क्या हुआ है। तभी उसकी निगाह मोती के साथ पड़े कपड़े के छोटे से टुकड़े पर पड़ी तो वो तेज से गरजने लगा। उसने बाहर खिड़की से पानी में झांका तो पानी पुरसुकून था, कहीं कोई हलचल महसूस नहीं हो रही थी। लड़की, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही वो वहां से गायब हो गया, क्योंकि अपने सिपाहियों को भेजकर उसे वशमा की तलाश भी जारी करवानी थी। उधर वशमा पानी में दम साधे लेटी थी। जब उसे यकीन हो गया कि शहनशाह जिन्नात वहां पर नहीं है तो वो तेजी से हाथ पैर मारती किनारे तक पहुंच गई। वहां बहुत ज्यादा दरख्त है, ऊंचे आसमान को छूते दरख्त। जल्दी से उन दरख्तों के झुंड में चुपकर वो पत्तों के दरमियान बैठ गई। उस कमरे से तो जैसे तैसे वो निकल आई, लेकिन ये नहीं जानती थी कि अब यहाँ से कैसे बचकर अपनी दुनिया में वापस जाएगी। वो औरत जिसने उसकी इतनी मदद की थी वो कहाँ मिलेगी? उसे किसी बात का इल्म नहीं था। उन दरख्तों पर बैठे उसे काफ़ी देर हो चुकी थी, मगर कोई भी अभी तक वहाँ नहीं आया था। जब शाम हुई तो दर्द से उसकी कमर टूटने लगी और वो फिसल कर नीचे गिर गई, जहाँ उसका पैर बुरी तरह से मुड़ गया। इससे पहले कि वो दर्द से कराहने लगती, किसी ने जोर से उसके मुंह पर हाथ रख दिया। वो जितना हाथ को पीछे करने की कोशिश करती, हाथ उतनी ही मजबूती से उसे जकड़ने लगता। फिर आखिर वो निढाल होकर बैठ गई तो आने वाले ने उसे सख्ती से खींचना शुरू कर दिया। वशमा की हालत बुरी थी, वो चीखना चाहती तो चीख भी नहीं सकती थी। कुछ ही देर में वो बेहोश हो गई। जब होश आया तो बड़ी अजीब जगह थी, अंधेरा ही अंधेरा था, यहाँ तक कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। अचानक से पीली पीली रोशनी उस अंधेरे में फैल गई। वशमा ने गर्दन मोड़कर देखा तो वो लंबा सा चूगा पहने कोई वजूद था, जिसने हाथ में मोमबत्ती थाम रखी थी, और वो जगह जैसे कोई तंग सी सुरंग थी या ताबूत की माने थी।
कौन हो तुम? देखो मुझे जाने दो, खुदा का वास्ता है, मेरे अम्मा अब्बा इंतज़ार कर रहे होंगे मेरा। वशमा ने रोते हुए कहा तो उस चूहे में लिपटे वजूद ने धीमी आवाज़ में कहा, अगर तुम ही रोगी तो बाकी सब तुम्हारे आने से आज़ादी की उम्मीद लगाए जो बैठे हैं उनका क्या बनेगा? ये आवाज़ बड़ी जानी पहचानी थी, मगर वो समझ नहीं सकी कि वो कौन है। उसके चेहरे पर सवालात देखते उस वजूद ने अपने सर से चूहे की टोपी गिराई तो लम्हे के 1000वें हिस्से में भी वशमा उस हमदर्द औरत को पहचान चुकी थी, जिसकी वजह से वो उस जिन की कैद से आज़ाद हो पाई थी। वशमा जल्दी से उसके गले लगी और फूट फूट कर रोने लगी। उसने वशमा को दिलासा देकर चुप करवाया और कहा, ये तुम आखिरी मर्तबा रो रही हो, अब दोबारा मैं तुम्हारी आंखों में आंसू ना देखूं। समझ रही हो, तुम्हें बहुत बड़ा काम करना है, उन सब जिनजादियों को आज़ाद करवाना है जिसे उस जिन ने वारिस के लालच में अब तक बांदी बनाया हुआ है। वशमा, खुदा गवाह वो सब मासूमें बहुत प्यारी हैं, मगर उस जिन ने उन्हें बूढ़ा कर दिया है। कभी सुना है तुमने कि जिनजादी बूढ़ी हो गई हो? मगर उस जिन ने उन्हें बूढ़ा कर दिया है। वशमा हैरानी से उस खातून की बात सुनती जा रही थी, फिर आहिस्तगी से बोली, इंसान है ना अब भी? वो जो मुसलसल बोल रही थी एक सानिये में ही खामोश हो गई, फिर नरमी से इस बात में सर हिलाकर कहा, हाँ इंसान हूँ मैं। मेरी माँ इंसान थी और तुम्हारी तरह ही उसे यहाँ लाया गया था वारिस के चक्कर में, पर मैं पैदा हो गई तो उसे कैदी बनाया गया, बल्कि मार दिया गया। उस दिन मैंने तहैया कर लिया था कि अगर कोई इंसानी लड़की यहाँ दोबारा लाई गई तो मैं उसकी मदद करूँगी और उसे इन सब के गले का तोक बनाऊँगी। वशमा, मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है, खुदारा मेरे मान को मत टूटने देना। वशमा ने इस बात में सर हिलाया तो उस औरत ने, जिसका नाम सायरा था, उसे समझाना शुरू कर दिया कि जब तुम यहाँ से बाहर निकलोगी और जब शहनशाह जिन्नात तुम्हें देख ले तो वहीं घुटनों पर गिरकर माफ़ी मांगना। वो तुम्हें माफ़ कर दे तो ये चाकू उसके जिस्म में घोंप देना। बस यही उस शहनशाह का खात्मा है। तो क्या यहाँ वारिस नहीं होते? वशमा ने वो सवाल पूछा जो न जाने कब से उसके दिल में था। तो सायरा मुस्कुराते हुए बोली, वारिस होते थे, मगर वारिसों को ये बहुत गलत कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। बज़ाहिर नाम के मुसलमान हैं, मगर अंदर से ये शैतान है। जो भी जिनजात पैदा होता है ये उसकी बलि दे देते हैं और इस तरह उन्हें ज़्यादा ताकत मिलती है। फिर उस शहनशाह के बराबर जो दूसरा शहनशाह जिन ताकतवर होगा, उन दोनों का मुकाबला होता है। जो जीता वही दोनों कबीलों का शहनशाह बनता है। बस इसी तरह करते ये कबीलों पर काबिज होते हैं। वारिस के लालच में इन जिन्नात की सैकड़ों बीवियाँ हैं। खुदा ने भी इनकी सफाकियत को देखते हुए वारिस इनकी गोद में डालना बंद कर दिए हैं। वशमा को ये सब बातें बड़ी अजीब लग रही थी। खैर, उसने खुद को तैयार किया और जैसे ही उस ताबूत जैसी जगह से बाहर निकली तो इल्म हुआ कि वो कोई ताबूत नहीं था, बल्कि वो एक दरख्त की खो थी जिसमें वो दोनों मौजूद थे। बाहर निकलकर दरख्त देखा तो वो भी काफ़ी बड़ा था। सायरा ने उसे जाने का इशारा किया और खुद वापस चली गई। वशमा का दिल पत्ते की मानित लरज तो रहा था, लेकिन अभी उसे हिम्मत से काम लेना था। अगर वो हिम्मत हार देती तो सायरा की सारी मेहनत बेकार जाती और वो सब जिन जादियाँ जिन्हें उम्मीद थी आज़ादी की, हमेशा के लिए दम तोड़ जाती। वशमा नदी के किनारे पर आकर खड़ी हो गई। उससे नदी के किनारे खड़े काफ़ी देर हो गई, मगर वहाँ उसे ढूंढता हुआ कोई भी नहीं आया। वो थकने लगी तो उसे आसमान पर एक जानिब धुआं उड़ता नजर आया। ये देखकर वशमा सीधी होकर बैठ गई, क्योंकि वो धुआं शहनशाह जिन्नात के आने की अलामत था। धुआं उसकी आंखों को चंदी कर रहा था, मगर वो आंखें खोले बड़ी हिम्मत से वहाँ खड़ी रही। जल्दी शहनशाह जिन्नात वहाँ जाहिर हुआ और गरजते हुए बोला, लड़की, तुमने हमारे गुस्से को हवा दी है। तुम इंसान होते ही धोखेबाज हो। तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो करना चाहती हो कर लो, मगर इस दुनिया से निकलना तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें ढूंढता रहा था। जिसने तुम्हारी मदद किया उसे भी बहुत जल्द तुम्हारे पास ही भेज दूंगा। वशमा को उसकी आवाज़ बहुत खौफजदा कर रही थी, मगर वो खुद पर ज़ब्त बांधे खड़ी रही। शहनशाह जिन्नात ने बोलना बंद किया तो वशमा ने अपने दोनों हाथ उसके आगे जोड़ दिए और बोली, हजूर, मैंने गलती कर दी है। मुझे अदराक हो गया अपनी गलती का। मैं आपकी कैद से कभी नहीं निकल सकती, इस बात का यकीन हो गया है मुझे। आप मुझे जो सज़ा देना चाहें दे दें, मगर मैं हार मान चुकी हूँ। वशमा की आवाज़ कांप रही थी। शहनशाह जिन्नात का गुस्सा एकदम से ठंडा हो गया, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि
वशमा इतनी आसानी से उसके सामने झुक जाएगी? क्या तुम सच कह रही हो? शहनशाह जिन्नात ने यकीन दहानी के लिए पूछा, तो वशमा ने जल्दी से अपना सर इस बात में हिला दिया। हम कैसे यकीन कर ले कि तुम सच कह रही हो? दोबारा वैसे नहीं भागोगी जैसे पहले भागी थी। शहनशाह जिन्नात अभी भी उस पर मुकम्मल यकीन नहीं कर सका, तो वशमा एक कदम आगे बढ़ी और बोली, जो सज़ा आपने मेरे लिए तय की है मुझे दे दें। जान से मारना मार दें, मैं एक हरफ नहीं कहूँगी। बस मेरी यही ख्वाहिश है कि मेरे वालिदैन को कोई परेशानी ना हो। मेरे इलाके में बहुत बुरा कैद साली का दौर है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि वहाँ लोगों को खाना पीना मिल जाए। बेशक उसमें मेरी जान जाती है तो जाए, कोई हर्ज नहीं। शहनशाह जिन्नात एक लम्हे के लिए वशमा से मुतासिर ज़रूर हुआ था, लेकिन अगले ही लम्हे संभल कर बोला, ठीक है, फिर तुम ये मोती खुद अपने गले में बांधो। ये कहकर उसने पहले जैसा एक मोती चैन में परोकर वशमा को थमाया, तो उसे थामते ही मौका देखकर वशमा ने तेजी से अपनी जेब से चाकू निकालकर शहनशाह जिन्नात पर वार कर दिया। उस वार के फौरन बाद इतना शदीद धमाका हुआ कि वशमा को अपने कान फटते महसूस हुए। कुछ ही देर में शहनशाह जिन्नात धुएं की सूरत में वहां से गायब हो चुका था और वशमा भी गिरकर बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो वो अपनी चारपाई पर मौजूद थी और वही रात थी जब वो खाने की तलाश में निकली थी। काफ़ी देर लेटे वो यही सोचती रही कि आया जो कुछ मैंने देखा है वो सचमुच में हकीकी था या महज मेरा ख्वाब। लेकिन तभी उसकी नज़र अपने हाथ पर पड़ी, जहाँ चाकू का वाज़ेह निशान पड़ा उसके ख्वाब की ताबीर सुना रहा था।